प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स की करेंट एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन वर्सेस डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज का विश्लेषण है, जो आप सभी अनुभव तो कर ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़रूरत होती है कि हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हमारा पार्टनर भी क्या ऐसा ही एक्सपीरियंस कर रहा है, और अगर वो कर रहा है तो हमारी उनकी जो ये चैलेंजिंग जर्नी है, चैलेंजिंग क्यों, ग्रोथ की दिशा में जब हम अपने ही शैडोज से वर्क करते हैं, अपने ही शैडोज़ को चैलेंज लेके उन पे हम जीत हासिल करते हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। खुद के एशेस पे दोबारा खड़े होना और बार बार एक लूप को ब्रेक करके फिर से नए सिरे से अपने आप को न्यू वर्जन में पाना और फिर से इस्टेब्लिश करना एनर्जी वाइज। और जैसा कि हम जानते हैं, कार्मिक साइकिल में यानी इस कर्मा की ड्यूटी में 3D वर्ल्ड में हम पर डे भी कुछ ना कुछ कर्मा से एनकाउंटर करते हैं, और उन्हीं स्टडीज़ में यानी उन्हीं लर्निंग प्रोसेस में हम ये जान पाते हैं कि अब तक हम कितना हील हो चुके हैं। और फिर भी अगर इमोशंस हमें अटैक करते हैं, फिर भी यदि हम कहीं डाउन फील हो रहे हैं, फिर भी यदि हमें कहीं लैक ऑफ हैप्पीनेस लग रही है, तो ज़रूरी है कि हमें खुद पे फिर से वर्क करने की ज़रूरत है। करंट एनर्जी में डिवाइन फैमिलिन के साथ कुछ ऐसे ही चैलेंजेस हैं, इमोशनल स्टॉर्म्स, यहाँ तक कि अपने पार्टनर के लिए एक तरफ तो रिपल्शन फील करते हैं, खुद ही चाहते हैं कि नहीं वो पूरे होकर हमें कांटेक्ट करें, और खुद ही चाहते हैं कि क्या ऐसा है जो हमें पर्दे के पीछे से दिखाई नहीं पड़ रहा, हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे ही अंतर्द्वंद में फैमिलीज की एनर्जी करेंटली, चूँकि यहाँ सोलर फ्लेयर्स चल रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं कि मार्च का जो मंथ होता है वो टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने का मंथ होता है। न सिर्फ फिजिकल बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, बस इमोशनल बॉडीज़ का भी डिटॉक्सिफिकेशन चलता है। सही मायने में कहें तो प्रकृति इस समय करवट लेती है, पुरानी सभी चीज़ों को शट ऑफ करके कुछ नया परिवर्तन तो लाती है, मगर ये इतना आसान नहीं, थोड़ा चैलेंजिंग होता है। और यही इमोशनल चैलेंजेस साथ ही साथ फिजिकल चैलेंजेस भी ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में करेंटली है। और हम पहले बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए, देन आफ्टर हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। और ये भी ज़रूरी है कि इस समय हमें किस तरह से बिहेव करना है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए बात करें, जो कि कहीं मायने में कुछ सुखद भी है। अब तक की दशा में सबसे ज़्यादा अगर हम कहेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसमें जो सुधार आया है, वो मैस्कुलिन अभी अच्छी कंडीशन में है। सुधार का मतलब अपने आप पे बहुत सारा वर्क कर लिया है डिवाइन मैस्कुलिन ने। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे वो आगे ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली सरेंडर करते जा रहे हैं, यानी यूनिवर्स के जो मैसेजेस हैं, यूनिवर्स के जो साइन एंड सिंबल्स हैं, वो उन्हें समझ में आ रहे हैं, अपनी जर्नी को भी वो समझ रहे हैं, अपनी फैमिली से भी वो क्लोजली अटैच्ड हैं, ना सिर्फ 5D में बल्कि 3D यानी फिजिकल वर्ल्ड में भी। भले ही अगर आपके बीच डिस्टेंस हो, भले ही डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कनेक्शन में अभी दूरी बना के रखे हों, क्योंकि फैमिलिन भी कहीं मायने में यही कर रही है। आप दोनों अगर देखें तो म्यूचुअली वो एक दूसरे को अभी सामना करने को तैयार नहीं है। अगर आप डिस्टेंस में हैं तो बिल्कुल नहीं, और अगर आप आमने सामने भी हैं तो लैक ऑफ कॉन्वर्सेशन, बिना किसी झगड़े के आप नहीं चाहते, यानी आपके बीच कोई विवाद भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसी एनर्जी वर्क कर रही है। अगर आप साथ में हैं, आमने सामने हैं, ऑफिस में हैं, या फिर करंट लाइफ में आप एक दूसरे से डेली मिल भी रहे हैं, तब भी आप देखेंगे कि कुछ तो एक ऐसी एनर्जी है जो आप दोनों को एक दूसरे के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस लाने को मजबूर कर रही है। चाह के भी आपको बात करने की इच्छा नहीं, वो इच्छा क्यों नहीं, उसके पीछे कोई वजह नहीं, लेकिन बस इतनी सी बात है कि शांत रहना है और हम सुखद तरीके से एक दूसरे के सामने रहें, बजाय इसके कि कोई भी कॉन्वर्सेशन हो और झगड़ा हो जाए। तो कुछ ऐसी स्थिति से दो तरीके से हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एक दूसरे के लिए बिहेव कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे यार डिवाइन मैस्कुलिन्स की।
दोस्तों करेंट एनर्जी में जो ग्रोथ का पीरियड है मैस्कुलिन्स के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ का पीरियड है। प्लीज़ इसको नोटिस करें, ग्रोथ फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों की चल रही है। मैस्कुलिन्स के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ का समय है। हो सकता है उनका प्रमोशन हो सकता है कोई नया बिजनेस सेटअप किया हो, चाहे वो फेमिनिन ही क्यों ना हो, फिर मतलब फेमिनिन बॉडी में भी अगर कोई मैस्कुलिन है तो वो इस समय अपनी पावर्स पे, अपने फाउंडेशन पे, अपनी बिजनेस में, अपनी जॉब में अच्छा ग्रो करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसका रीज़न भी यही है कि जो उनकी जिद वाली एनर्जी हुआ करती थी वो एनर्जी सभी के लिए, इस दुनिया के लिए, अपने आप के लिए, जो सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी, मतलब आत्मा कुछ कह रही है मगर स्वीकार नहीं करना और मनमाने ढंग से अपनी जर्नी को आगे ले जाना, जिसका गलत परिणाम भी उन्हें देखने को मिला। तो इस तरह से टोटली सरेंडर तो किया उन्होंने, और सरेंडर करते ही जैसे ही उन्होंने ईश्वर की मंशा पे अपना जीवन छोड़ा है, फेमिनिन को भी कनेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं है, दुनिया से भी जंग लड़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, खुद को सॉलिट्यूड में डाला और अपने आप पे विचार किया। तो जो बिगड़े हुए काम थे, जो रुके हुए प्रोजेक्ट थे और जो उनकी खुद के थॉट्स थे जो उन्हीं के लिए विषैले होते जा रहे थे, कोई भी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही थी, फैमिलीज के साथ भी घोर जो कहेंगे एक ऐसी अब्यूजिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गई थी जहाँ एक दूसरे का सामना करते भी वो कतराते थे। तो अभी सब कुछ त्याग के सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सॉलिट्यूड और यूनिवर्स को सरेंडर किया है मैस्कुलिन्स ने, और उसका परिणाम भी अब सामने है कि उनकी फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए यूनिवर्स पूरा वर्क कर रहा है। नो डाउट कि उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र भी हो, यानी रिप्लेसमेंट या कहीं प्लेसमेंट भी हो एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिलीज को उनकी खबर भी ना चले कि वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बट यकीन मानिए कि उनको ग्रोथ का जो अपॉर्चुनिटी मिला है वो यूनिवर्स की तरफ से है। इसमें मैस्कुलिन का अपना कोई दिमाग या प्लान नहीं है। तो फैमिलीज, आपको इस बात पे बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। करंट सिचुएशन में जिस तरह आप सरेंडर थे यूनिवर्स पे और आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिली थी, वैसे ही यहाँ पर मैस्कुलिन्स को उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ मिली है और वो अच्छा वर्क कर रहे हैं। हालांकि अभी उनका सरेंडर जो है वो पूरी तरह से सेल्फ पीस की तरफ है, यूनिवर्स के साथ, अपने ईस्ट के साथ, पूजा पाठ में, मेडिटेशन में, सेल्फ सॉलिट्यूड में, नेचर में, अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ पूरी तरह से उन्होंने खुद को एक फ्लो में डाल रखा है। और यही परिणाम है कि उनको उनके लिए एक रास्ता तैयार किया है यूनिवर्स ने, जहाँ पर वो एक एनर्जी में फ्लोट करता हुआ फील कर रहे हैं। अभी उन्हें कोई टेंशन नहीं है। जिस तरह से वो पहले हर जगह इन्वॉल्व होने की कोशिश करते थे, सभी के जीवन में अपना हस्तक्षेप रखने की कोशिश करते थे, आज उन्हें एक बात तो समझ में आई है कि जहाँ पर सब कुछ करके देखा तो आंसर नहीं मिलते थे, लेकिन आज सरेंडर करने के बाद वो नहीं जाना चाहते उस दुनिया के बवंडर में और खुद की अपनी पीस जोन में ही एंजॉय कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली जहाँ वो अपने आनंद में है वहाँ फेमिनिन की एनर्जी ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो अगर वो आपको 3D वर्ल्ड में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है डिवाइन फेमिनिन्स। कभी ऐसा भी वक्त आया था बीच में, सेल्फ ग्रोथ और इवॉल्वमेंट का जब समय होता है, जब इंट्रोस्पेक्शन का समय होता है, जब डिटॉक्सिफिकेशन का समय होता है, तो हम सब कुछ शट ऑफ करते हैं और अपने आप को प्योरिटी में लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ शांतपूर्ण ढंग से प्यार भरी यादों में ईश्वर के साथ अपने ऑरा को इवॉल्व करते हैं। और यही कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन करेंटली। और ऐसा भी नहीं है कि 3D वर्ल्ड में वो आपको ध्यान नहीं कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, बट किसी भी मीन में वो 3D वर्ल्ड से आपको कनेक्ट नहीं करना चाहते। और ऐसा तो आप भी करते थे ना डिवाइन फैमिलीज, कि जब हम चाहते हैं कि सामने सारी परिस्थितियाँ वैसी आए जहाँ पे कोई शिकवा शिकायत ही ना बचे, और उसके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। तो डिवाइन फैमिलीज के लिए अगर हम बात करें, करंट एनर्जी क्या है? इमोशनल स्टॉर्म्स डिवाइन फैमिलीज के लिए इस समय बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब नहीं मिलता है मैस्कुलिन की तरफ से कोई कनेक्शन, जब भी वो ऐसा फील करते हैं कि पर्दे की उस तरफ क्या है,
तो वहाँ पर बहुत हलचल की एनर्जी होती है। और जैसा कि आपको बताया गया है कि करेंटली हमारे सोलर फ्लेयर जो मार्च की एनर्जी में रहते ही रहते हैं, सन अपनी पूरी उरोज पे रहता है, माइंड डिस्ट्रक्शन होता है। करेंटली डिवाइन फेमिनिन चूँकि ऑनेस्टली वो अभी मेडिटेशन में कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन क्रिएट होता दिख रहा है उनकी लाइफ में। रीज़न चाहे कुछ भी हो, आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपका फैमिली डिस्टर्बेंस हो सकता है, कोई ऐसा रीज़न होगा जहाँ पर आप जिस तरह से अपनी पीस और मेडिटेशन को मेंटेन रखते थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्रेक आया है। और ये जो कुछ भी हो रहा है अपने आप से नहीं होता, ये सब यूनिवर्स का प्लान है। तो यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस डिवाइन फेमिनिन का है वो वास्तव में उनके खुद के शैडोज़ को फिर से ध्यान दिलाने के बारे में है। मैस्कुलिन की चिंता आपको करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं, सही रास्ते पे हैं, एनलाइटन हो रहे हैं। तो इसलिए उनकी तरफ से सोचना थोड़ा सा अभी दिमाग पे विराम डालें, क्योंकि करेंटली आपने ध्यान दीजिए अपनी सोल जर्नी को फिर से माइंड के हाथों में डाल दिया है। कहने का तात्पर्य थोड़े दिनों के लिए डिवाइन फेमिनिन ने भी खुद को ये महसूस किया होगा कि वो विचारों में ज़्यादा गोते लगा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कहीं ना कहीं सोल को लीड करते दे रहे थे आप, और आज कुछ डिस्टर्बेंस कुछ ऐसा आया कि कुछ दिनों से आप माइंड से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, अपने ही विचारों में उथल पुथल मचा रहे हैं, कुछ तो अपने प्रिजुडाइसिस में, कुछ अपने शैडोज़ में, कुछ पुरानी यादों को, और कुछ आपकी खुद की सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी आपको यहाँ परेशान कर रही है। क्या मैं उतनी अच्छी नहीं? क्या मेरे अंदर अब तक वो पावर नहीं? क्या मैं अभी भी अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाई? क्या मेरे पार्टनर को अभी तक मेरी याद नहीं आई? क्या मैं बिल्कुल वर्दी नहीं हूँ? क्या मैं राइट डायरेक्शन में नहीं हूँ? अगर मेरा वर्क चल रहा है, जो इनर वर्क कर रही हूँ, वो क्या अब तक फेल हो गया है? क्योंकि पॉजिटिव तो कुछ होता नहीं दिख रहा है। डिवाइन फेमिनिन्स, आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब आप इवॉल्व हो रहे थे तो क्या मैस्कुलिन को आप कुछ दिखाने जा रहे थे या कोई खबर भेजते थे कि मैं पॉजिटिव हो रही हूँ, या आपको ये लगता था कि अभी मैं इवॉल्व हो चुकी हूँ, अब वो आके तुरंत मुझसे मिले और हमने बताया कि हमने बहुत सारा मेडिटेशन किया? नहीं। जिस तरह से आप अपने सॉलिट्यूड में, आप अपने इवॉल्वमेंट में खुद में ही इन्वॉल्व थे, अपनी पीस को एंजॉय कर रहे थे, अपनी ग्रोथ को, अपने मेडिटेशन को, अपने ऑरा को और ज़्यादा हायर ले जा रहे थे, और वहाँ पे आपको ग्रोथ और मैसेजेस मिलते थे यूनिवर्स की तरफ से, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप मैस्कुलिन की लाइफ में भी ये हो रहा है। और ऐसे में जिस तरह वो डिस्टर्ब्ड रहते थे आपके लिए, करेंटली डिवाइन फेमिनिन के अंदर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये कोई भी जो एनर्जी होती है, अगर आप माइंड गेम से अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं तो कोई भी एनर्जी ज़्यादा देर टिकती नहीं है। लेकिन दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो आपको कई सारे पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है, और उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ में आप पहेली में घूमना शुरू कर देते हैं, और जो आपका खुद का, जो आत्म का रास्ता है, वो आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। करंट एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन का भी सेम यही इशू है, और ये 100% आपका शैडो है जो कि लूप से बाहर आने को तैयार नहीं है। तो आपको इस शैडो पे वर्क करना है। जो कुछ भी है इल्यूजन है, आपका पेन आपका क्रिएट किया हुआ है, जो आपने खुद अपने माइंड से निकाला है, और उस माइंड को शांत कराइए। फिर से गहरी सांस लीजिए और यूनिवर्स की लाइट खुद से चैनल होने दीजिए अपने अंदर। आप भी प्रोटेक्टेड हैं, आपका पार्टनर भी प्रोटेक्टेड है। जैसे आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है, वैसे आपके पार्टनर की लाइफ में भी जो कुछ भी चल रहा है डिवाइनली गाइडेड है। अभी उनकी लाइफ में हैप्पीनेस की एनर्जी क्यों है, शांत क्यों है? वो हैप्पीनेस ऐसा नहीं कि वो एंजॉय कर रहे हैं 3D वर्ल्ड में और आप अकेले हैं, नहीं। उनके अच्छे कर्मा का रिजल्ट उनके सामने है, जो उन्हें पीस में लेके जा रहा है, जो उन्हें समझदार बना रहा है, जो उन्हें लाइट की दिशा में आगे बढ़ा रहा है, जहाँ वो अपनी राह खुद चलना चाहते हैं। चलने दीजिए। ग्रोथ का समय है, खुद को समझने दीजिए। हैप्पीनेस का समय है, सेल्फ सॉलिट्यूड में जाने दीजिए। अपने सही डिसीजन के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं वो, और उन्हें करने दीजिए। एक रास्ता ऐसा आएगा जहां आप और वो दोनों एक ही द्वार पे जाके एक दूसरे को मिलेंगे।
जहाँ पे आपका तरीका कुछ और था पहुँचने का और उनका कुछ और, लेकिन यकीन मानिए राह अलग हो सकती है लेकिन डेस्टिनेशन वही है। सेम पेज पे एक ही जगह डेस्टाइंड हैं आप मिलने के लिए। तो करंट एनर्जी में जो डिवाइन फैमिलिन के उठापटक चल रही है सिर्फ और सिर्फ उनके दिमागी ख्यालात हैं। हाँ, चूँकि आपने अभी सोल जर्नी को माइंड के हवाले किया है, फिर से आप वापस आइए, पहचानिए, और ये कुछ और नहीं आपके ही शेडोज़ हैं, उन शेडोज़ को पहचानिए। यकीनन इस लूप से बाहर निकलने का सही तरीका है कि अपने इन सभी शेडोज़ को ब्रेक करिए, इवॉल्व होइए और अपने पार्टनर के लिए आगे के लिए तैयार हो जाइए। डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन्स दोनों की एनर्जी जो है एक दूसरे के लिए ना भूलने की एनर्जी है। मैस्कुलिन हमेशा माइंड से ट्रीट करते थे और फेमिनिन सोल से फील करती थी, लेकिन करेंटली मैस्कुलिन फेमिनिन की तरह बिहेव कर रहा है, वो सोल से अपनी जर्नी को आगे लेके चल रहा है और इसी का रिजल्ट है कि फेमिनिन माइंड से लीड कर रही लगी है। कुछ समय से वो माइंड से ही अपने आप को देख रही है। तो यहीं पे आपको सोल के साथ कनेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। अगर आपको ये सभी चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो डिवाइन फेमिनिन ये चैलेंज यहाँ पर आपके लिए है। मैस्कुलिन को उनके फ्लोट करने दीजिए उनकी दिशा में, वो राइट डायरेक्शन में है। आप भी अपने शेडोज़ पे वर्क करके आगे बढ़िए। ये टेस्ट भी हो सकता है, चैलेंज भी है कि क्या हम पूरी तरह से इवॉल्व हुए। अगर नहीं, अगर ये पेन है आप में तो यकीनन इसको भी यही बर्न आउट करना है और छोड़ के आगे बढ़ना है। एंड थर्ड मंथ जो होता है वो डीप कॉन्वर्सेशन का मंथ होता है। जैसे ही आप अपने अलाइनमेंट में आएंगे आपका पार्टनर किसी न किसी तरह से कोई ना कोई मैसेज आप तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा, चाहे उनकी प्रमोशन की ही न्यूज़ आप तक क्यों ना पहुँचे, चाहे उनके वेल सेटलमेंट की ही न्यूज़ क्यों ना पहुँचे, चाहे आपका आमना सामना ही क्यों ना हो, बट होगा ज़रूर, ये तय है। तो आज की एनर्जी दोस्तों आप सभी को डिवोटेड। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।